पहली बार इंटरव्यू के लिए निकली एक लड़की लेट हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी भागते हुए लिफ्ट में घुसी, लेकिन गलती से सीधे सीईओ की बाहों में जा गिरी। तुम कौन हो? ये एग्जीक्यूटिव लिफ्ट है, कोई भी यूं नहीं चढ़ सकता। लड़की घबराते हुए बोली, सॉरी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, बस थोड़ी लेट हो गई थी। सीईओ कुछ पल उसे देखते रहे, फिर हल्के गुस्से से बोले, अगली बार ध्यान रखना। लड़की शर्म से लाल पड़ गई और जल्दी से निकलने लगी, लेकिन तभी असिस्टेंट ने टोका, मैडम ऐसे ओल्ड फैशन तरीके से फ्लर्ट मत कीजिए, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगी। ये सुनकर लड़की का भी गुस्सा फूट पड़ा। तुम खुद को क्या समझते हो सीईओ? लगते तो किसी नाइट क्लब के डीजे हो। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद जब वो इंटरव्यू रूम में पहुंची तो देखा सामने वही आदमी बैठा था। ये तो वही लिफ्ट वाला इंसान है। क्या यही बॉस है? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो नर्वस होकर बैठ गई। अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखाइए, इंटरव्यूअर ने कहा। लड़की सक पका गई, क्योंकि उसने तो स्कूल भी पूरी तरह नहीं किया था। सीईओ ने नाराज होकर उसका रेज्यूमे टेबल पर फेंक दिया। ऐसे लोग हमारी कंपनी के लायक नहीं। लड़की अंदर से टूट गई, लेकिन बाहर से मुस्कुराई। उसने ठान लिया कि वो उसे साबित करके दिखाएगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री ही टैलेंट की निशानी है तो हम एक डील करते हैं, उसने कहा। मैं आपकी होटल ब्रांच में 3 महीने काम करूंगी, और अगर मैं 30% प्रॉफिट दिखा दूं तो आप मुझसे माफी मांगेंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं आपकी कंपनी में 3 साल फ्री में काम करूंगी। डील? सीईओ मुस्कुराया। जो काम मैं खुद नहीं कर सका वो तुम कर लोगी? थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, कल से शुरू करो। पहले ही दिन उससे एक मुश्किल केस सौंप दिया गया। 20वीं मंजिल पर एक वीआईपी कस्टमर अपने बेटे के साथ झगड़ रहा था। जब वो पहुंची तो देखा वो बच्चा दरअसल सीईओ का बेटा था, और उसके साथ उसकी होने वाली वाइफ। वो औरत बच्चे पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो उसका अपना नहीं था। गुस्से में उसने बच्चे को थप्पड़ मार दिया और बेल्ट उठाई। तभी लड़की कमरे में घुस गई और बच्चे को अपने पीछे छुपा लिया। आप ऐसे कमरे में यूं ही कैसे घुस आईं? वो औरत चिल्लाई, क्योंकि आप एक बच्चे पर हाथ उठा रही थी। लड़की बोली, आपको बच्चे सिखाने की जरूरत नहीं, उसने ताना मारा। तभी सीईओ अंदर आया, और तभी ऊपर का झूमर गिरने ही वाला था। उसकी फियांसे का प्लान था कि वो बच्चे को बचाकर हीरो बनेगी, पर उस वक्त लड़की ने खुद बच्चे को ढक लिया। झूमर उसके ऊपर गिरा और वो बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा उसे तुरंत RH निगेटिव ब्लड चाहिए, लेकिन फिलहाल स्टॉक में नहीं है। तभी छोटा लड़का बोला, पापा मेरा ब्लड ग्रुप वही है, मैं दे दूंगा। सीईओ हैरान रह गया, क्योंकि उसका बेटा तो अब तक बोलता ही नहीं था। उसने पहली बार अपनी आवाज सुनी, और उस पल उसे एहसास हुआ कि इस लड़की ने न सिर्फ उसके बेटे की जान बचाई, बल्कि उसका दिल भी छू लिया।